गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम गुप्तकालीन स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक अपनी क्लासों में गुप्तकालीन साहित्य, विज्ञान और मंदिर कर लिए हैं। कला और स्थापत्य के अंतर्गत मंदिर कर लिए हैं गुप्तकालीन। अब हम गुप्तकालीन स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तकालीन स्तूपों में हम प्रमुख स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना कौन कौन से स्तूप गुप्तकालीन स्तूप है। ये एक स्तूप दम्हेक स्तूप है, एक जरासंध की बैठक का स्तूप है, एक मीरपुर खास का स्तूप है और एक नालंदा का स्तूप है। ये 4 स्तूप हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गुप्तकालीन स्तूप है। दम्हेक स्तूप, जरासंध की बैठक का स्तूप, मीरपुर खास का स्तूप और नालंदा स्तूप। दम्हेक स्तूप जो है वो सारनाथ में पड़ता है। जरासंध की बैठक का जो स्तूप है वो राजगृह बिहार में पड़ता है, और मीरपुर खास का जो स्तूप है वो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पड़ता है। और नालंदा का स्तूप, ये सारे स्तूप, ये चारों स्तूप जो हैं ये गुप्तकालीन स्तूप है। याद रखना आरपीएससी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्तूप गुप्तकालीन स्तूप नहीं है। एक दम्हेक स्तूप दे देगा, एक सारनाथ स्तूप बरहूत स्तूप दे देगा, एक नालंदा का स्तूप दे देगा, एक मीरपुर खास का स्तूप दे देगा। तो बरहूत स्तूप शुंगकालीन स्तूप है, अर्थात मौर्योत्तरकालीन स्तूप है, वो गुप्तकालीन स्तूप नहीं है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं अगर सरफेसली प्रश्न पूछा तो। अब हम 2 स्तूपों को डिटेल से पढ़ेंगे, एक दम्हेक स्तूप और एक नालंदा के स्तूप को। जरासंध की बैठक का स्तूप के बारे में केवल इतना याद रखना है, ये गुप्तकालीन है और राजगृह बिहार में पड़ता है। मीरपुर खास स्तूप के बारे में यही याद रखना है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और गुप्तकालीन स्तूप है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सारनाथ का दम्हेक स्तूप। ये देखिए सारनाथ का दम्हेक स्तूप। इस फोटो से आपको इसकी विशेषताएं क्लियर हो जाएगी। इसकी जो पहली विशेषता है कि ये किससे निर्मित है, तो ये ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसा है? आकार में गोलाकार है। कैसा है? आकार में गोलाकार है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, आकार में गोलाकार है, ईंटों से निर्मित है। फिर तीसरा, ये देखो, ये सीधा समतल पर बना है। ये कैसे बना है? समतल पर बना है, कोई आधार नहीं है इसमें, कोई वर्गाकार किसी संरचना के ऊपर नहीं बना हुआ है। ये सीधा समतल पर, धरातल पर बना हुआ है। 3 विशेषता हो गई। चौथी विशेषता, ये देखिए, बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए देवलियां बनी हुई है। बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए देवलियां बनी हुई है। याद रखना बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसलिए इस दम्हेक स्तूप का प्राचीन जो नाम था, दम्हेक स्तूप का प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप था। कौन सा नाम था? धर्म चक्र स्तूप। क्योंकि बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसलिए दम्हेक स्तूप का जो प्राचीन नाम है वो आप याद रख सकते हो, इस घटना से धर्म चक्र स्तूप है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम इसके बारे में और कुछ डिटेल। हाँ, एक चीज़ ये कि ये मूलतः बनवाया किसने था, तो मूलतः इस अशोक ने निर्मित करवाया था ये, लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार हुआ वो गुप्त काल में हुआ, इसलिए हम गुप्त काल में इसे पढ़ रहे हैं। इसको पूरी तरीके से इसका निर्माण गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, उन्होंने करवाया था इसका पूरा निर्माण। बस यही हमें इसमें पढ़ना है। चलो देखते हैं क्या क्या है। इसका प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप है, ये मैंने बता दिया आपको। ईंटों से निर्मित है, गोलाकार स्तूप है, बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर ये निर्मित है। चारों कोनों पर बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए 4 बड़ी देवलियां बनी हुई है। मूलतः अशोक के समय निर्मित किया गया, लेकिन मुख्य विस्तार जो है वो गुप्त काल में हुआ। इसका पूर्ण निर्माण कुमार देवी द्वारा करवाया गया। ये हो गया आपका सारनाथ का दम्हेक स्तूप। अब बात करते हैं नालंदा के स्तूप की। नालंदा का स्तूप भी जो है बनवाया तो अशोक ने ही था। इसका 7 बार संवर्धन हुआ है। नालंदा स्तूप का संवर्धन कितनी बार हुआ है? 7 बार हुआ है, जिसमें 5वीं बार जो संवर्धन हुआ इसका वो गुप्त काल में हुआ था, वो गुप्तकालीन संवर्धन था। तो ये पूछ सकते हैं आपको, नालंदा स्तूप का कौन सा संवर्धन गुप्तकालीन संवर्धन था, तो 5वां गुप्तकालीन संवर्धन था।
इस नालंदा स्तूप के गर्भगृह में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है, एक बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। याद रखना, नालंदा स्तूप के गर्भगृह में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। एक खास बात यह है कि इस स्तूप में न तो कोई वातायन है, न ही कोई गवाक्ष है, न तो वातायन है, न ही कोई गवाक्ष है। और इसी स्तूप के अंतर्गत यहाँ पर नरसिंहगुप्त बालादित्य नामक शासक ने बौद्ध मंदिर बनवाया था, या बुद्ध का मंदिर बनवाया था। तो ये जिनकी डिटेल हमें पढ़नी थी ये हो गई। तो मैंने बताया था गुप्तकालीन स्तूप 4 स्तूप हैं। एक धमेक स्तूप है, एक जरासंध की बैठक का स्तूप है राजगृह बिहार में, एक मीरपुर खास का स्तूप है जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, और एक नालंदा स्तूप है। जिनके बारे में आपको गहन डिटेल की आवश्यकता थी वो मैंने करवा दी है, सारनाथ और धमेक स्तूप के बारे में। और ये हमारे गुप्तकालीन स्तूप कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं गुफा स्थापत्य। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है गुफा स्थापत्य, गुप्तकालीन गुफा स्थापत्य। तो गुप्त काल की 4 गुफाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। एक उदयगिरी की गुफा है, एक अजंता की गुफा है, एक बाघ की गुफा और एक मंदारगिरी की गुफा। ये 4 गुफाएं। अब एलोरा की गुफा आपको याद नहीं रखनी है। यहाँ पर एलोरा एलिफेंटा ये राष्ट्रकूट शासकों के समय की है, तो याद रखना। उदयगिरी की गुफा एमपी में है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा एमपी में है, मंदारगिरी की गुफा बिहार में। वही 4 गुफाएं भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उदयगिरी की गुफा का संबंध ब्राह्मण धर्म से है, तो अजंता और बाघ की गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उदयगिरी की गुफाएं। सबसे पहले उदयगिरी की गुफाएं पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो आपको बता देता हूँ, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं यहाँ पर कुल 9 गुफाएं। ये पड़ती कहाँ पर है? एमपी में पड़ती है। विदिशा बेसनगर एमपी में पड़ती है। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं। उन 9 गुफाओं में सारी की सारी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। एक अपवाद है, एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है और सारी गुफाएं ब्राह्मण धर्म में भागवत और शैव धर्म से संबंधित है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनमें जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी गुफा थी वो गुफा नंबर 1 थी, जिसका नाम अमृत गुफा है, या उसे मिथ्या गुफा भी कहते हैं। गुफा संख्या 1 जो है इन 9 गुफाओं में वो सबसे बड़ी भी है और सबसे प्राचीन भी है। उसका क्या नाम है? उसका नाम अमृत गुफा है। उसे मिथ्या गुफा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है मिथ्या गुफा? क्योंकि उस गुफा को अंदर से तो पर्वत को काट कर बनाया गया है, लेकिन बाहरी जो संरचना है वो चुनकर बनाई हुई है, इसलिए उसे मिथ्या गुफा कहते हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है यहाँ की उदयगिरी की वो है गुफा संख्या 5, जिसका नाम है वराह गुफा। इसमें नर वराह की जो है विशाल मूर्ति है विरोचित मुद्रा में, इसलिए इसका नाम भी वराह पड़ गया, वराह गुफा, जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है, गुफा संख्या 5। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी है वो मैंने यहाँ पर दी है। अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि उदयगिरी गुफाओं को जो है क्वींस ऑफ केव कहा गया है, गुफाओं की रानी कहा गया है। इसे प्राचीनतम हिंदू गुहा मंदिर भी कहा गया है, जिस पर तिथि का अंकन मिलता है। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये गुफा संख्या 1, जिसे अमृत गुफा या मिथ्य गुफा कहा गया है, ये सबसे प्रसिद्ध थी और सबसे बड़ी थी, सबसे प्राचीन थी और सबसे बड़ी थी। सबसे प्रसिद्ध तो गुफा संख्या 5 थी, जिसका नाम वराह गुफा है। जिसका नाम क्या है? वराह गुफा है। ये आपको पता चल गई होगी। अब और डिटेल से इसमें देख लेते हैं। उदयगिरी की गुफा कहाँ पड़ती है? विदिशा एमपी में पड़ती है। इसे क्वींस ऑफ केव कहा गया, क्वींस ऑफ केव कहा गया। ये प्राचीनतम हिंदू गुहा मंदिर भी कहा जाता है इसे, प्राचीनतम हिंदू गुहा मंदिर भी कहा गया है इसे। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं देखने को मिलती है। ये 9 की 9 गुफाएं भागवत और शैव धर्म से संबंधित है, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हो गई है। ये एक अपवाद है कि एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। ये अपवाद आपको देखने को मिलेगा कि एक गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर पहली गुफा का नाम अमृत गुफा है। पहली गुफा का नाम अमृत गुफा या मिथ्या गुफा है। गुफा संख्या 5 का नाम वराह गुफा है। गुफा संख्या 5 का नाम वराह गुफा है। अमृत गुफा की मैंने विशेषता बता दी है, ये सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन है। वराह गुफा की भी विशेषता मैंने बता दी है, ये सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसमें नर वराह अवतार में की एक विशालकाय मूर्ति बनी है विरोचित मुद्रा में। इसके अलावा चूँकि हम गुफा स्थापत्य पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन, तो गुप्तकालीन गुफा स्थापत्य के साथ साथ हम गुप्तकालीन चित्रकला भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय गुप्तकालीन चित्रकला का विकास इन्हीं गुफाओं के अंतर्गत हुआ था। चित्र बने थे इन्हीं गुफाओं में,
तो वो भी देख लेते हैं। जैसे गुफा संख्या 4 में एक मुखी लिंग की प्रतिमा देखने को मिलती है, चित्र देखने को मिलता है। गुफा संख्या 6 में चतुर्मुखी विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलती है और गुफा संख्या 4 और 6 में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की चित्र हमें देखने को मिलता है या मूर्ति देखने को मिलता है। एक बार आरपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति का उत्कीर्णन किस गुफा में हुआ है, तो उसका आंसर आएगा उदयगिरी की गुफा में हुआ है, ये याद रखना। गुफा संख्या 1 जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है और प्रसिद्ध नहीं, सबसे प्राचीन गुफा है और सबसे बड़ी गुफा है, जिसका नाम अमृत गुफा है। इसका निर्माण मैंने बताया, इसका भीतरी भाग का निर्माण पर्वत को काट कर किया गया है, वहीं बाहरी भाग का निर्माण चुनकर किया गया है, इसलिए इसे मिथ्या गुफा कहा गया है। जबकि गुफा संख्या 5 जिसे वराह गुफा कहते हैं वो सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसका निर्माण संकानिक महाराज ने करवाया था। यहाँ विष्णु की नर वराह अवतार की विशाल मूर्ति है, जो कौन सी मुद्रा में है, विरोचित मुद्रा में, इसलिए इस मूर्ति का नामकरण भूवराह या आदिवराह नाम से किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज इस टॉपिक को इतना ही करेंगे, कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। उदयगिरी की गुफाओं से आगे बढ़ेंगे हम, अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं देखेंगे। मंदारगिरी की गुफाओं के बारे में इतना ही जानना था आपको कि वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं और वो बिहार में पड़ती है। ठीक है, इनको आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी में एक कारगर साबित होगा ये। धन्यवाद दोस्तों।